हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 12.3 को सॉल्व किया था। यदि आपने इसकी लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर आप इसकी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। पहला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। दो क्यूब हैं, उन दोनों क्यूब जिनका वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है उन दोनों को ज्वाइन किया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। और इन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है हमें क्यूबॉइड। तो हमें इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हमें जो क्यूब गिवन है उसका हमें साइड फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब के हमें वॉल्यूम गिवन है। हम क्यूब के वॉल्यूम से सबसे पहले इसके साइड्स को फाइंड आउट करते हैं। तो हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड की पावर 3 इक्वल टू 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें साइड फाइंड आउट करना है तो साइड की पावर 3 और ये हो जाएगा हमारा 4 की पावर 3। पावर से पावर को काटिए, साइड हमारे पास आ गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्यूब के साइड्स मालूम है, क्यूब का जो साइड आया वो 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर, ये क्यूबॉइड की हमारी लेंथ होगी। क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी, हमने दो क्यूब्स को ज्वाइन किया है, दो क्यूब्स को ज्वाइन करने के बाद जो इसकी लेंथ होगी 2 साइड के बराबर होगी, यानी कि 4 प्लस में 4 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेथ होगी वो भी हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारी लेंथ, हाइट और ब्रेथ, हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर, लेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो हमारी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें इसमें साइड को फाइंड आउट करना था। साइड को फाइंड आउट करने के बाद हम इन दो क्यूब्स को जोड़ते हैं तो इसकी लेंथ चेंज हो जाती है। अब लेंथ हमारे पास आ जाती है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें देखना है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की लेंथ हमारे पास है 2a 2 इंटू 4, यानी कि इसकी लेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। इसकी जो विड्थ होगी वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगी। तो इसकी लेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर होगी, हाइट 4 सेंटीमीटर और जो इसकी विड्थ है वो भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगी। हमें इसका सरफेस एरिया निकालना था। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 LB BH प्लस में HL। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। 2L हमें गिवन है 8 इंटू B 4, B हमें गिवन है 4, H हमें 4 प्लस H4 इंटू LB हमारे पास 8 है। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट हो गया LB BH और HL, ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 8 4 32 4 4 16 4 8 32, ये हमें आ गया 32 प्लस 16 प्लस 32, ये आ गया हमारे पास 18। आप इसकी मल्टीप्लाई करिए 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा हमारा 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब के वॉल्यूम से सबसे पहले हम क्यूब के साइड्स को निकाल लेते हैं। अब इन दो क्यूब्स को जोड़ा गया है तो इनके जो क्यूब्स की जो क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी वो हो गया हमारे पास 4 प्लस में 4, क्योंकि दो क्यूब्स को जोड़ा गया है तो इनके जो दो एज हैं यानी कि दो साइड से वो प्लस हो जाएंगे। तो लेंथ इसकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी क्यूबॉइड की। हाइट और ब्रेथ में कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमें लेंथ मिल गई 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ मिल गई 4 सेंटीमीटर, हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर है। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया ए वेसल्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर
एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। हमें एक वेसल्स दिया हुआ है और वो एक जो बर्तन है वो इस शेप में है कि नीचे से वो एक हमारा हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है, और हेमिस्फेयर के ऊपर एक हमारे पास सिलेंड्रिकल माउंटेड है। ये हमारे पास वेसल्स है, ये हमारे पास वेसल्स है जो एक होलो हेमिस्फेयर है, यानी कि खोखला हेमिस्फेयर है, और उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल पार्ट ज्वाइंट है। तो इस तरीके के वेसल्स है, और इसका जो डायमीटर गिवन है वो हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, जो कि हेमिस्फेयर का भी डायमीटर होगा। हेमिस्फेयर का भी डायमीटर हमारा 14 सेंटीमीटर है और सिलेंडर का डायमीटर भी हमारा 14 सेंटीमीटर है। एंड टोटल हाइट ऑफ अ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, और बर्तन की जो टोटल ऊंचाई गिवन है हमें वो है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पे इसका डायमीटर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस होगा वो हमें गिवन होगा 7 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर होगा, और क्योंकि टोटल हाइट ऑफ वेसल से 13 सेंटीमीटर, तो सिलेंड्रिकल पार्ट जो होगा जो सिलेंडर के शेप में है उसकी हाइट होगी हमारी, आप 13 में से 6 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 13 में से 7 को माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट होगी 6 सेंटीमीटर, और सिलेंडर जो है उसका रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर, जो कि हेमिस्फेयर का भी रेडियस होगा। हमें इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा हमारा 7 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर रेडियस ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट का भी रेडियस होगा, क्योंकि दोनों के जो बेस है या दोनों का जो डायमीटर है वो सेम है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर हमारा 14 सेंटीमीटर है, रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ अ सिलेंडर सिलेंडर का रेडियस भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर होगा। टोटल हाइट ऑफ अ वेसल की टोटल हाइट है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ अ सिलेंडर की हाइट हमारे पास हो जाएगी 13 माइनस में 7, सिलेंडर की हाइट आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर आ गई, और रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। हमें इस वेसल्स का इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल। अब देखिए वेसल्स में दो चीज़ें ज्वाइन है, एक है सिलेंडर और एक हमारे पास हेमिस्फेयर। तो हमें यहाँ पे सिलेंडर का CS से कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना, और दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स आ जाएगा। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स होगा हमारे पास CS से कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर प्लस में CS से ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। CS ऑफ सिलेंडर हमारा होता है 2 पाई आर एच। CS ऑफ हेमिस्फेयर ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर और 2 पाई आर यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हमें बचेगा h और यहाँ पर केवल एक r। तो सॉल्व करते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 और r हमें गिवन है 7। हाइट ऑफ सिलेंडर 6, रेडियस हमारे पास 7 है। सॉल्व करते हैं इसको, ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44 इंटू 6 प्लस में 7, ये हमारे पास आ गया 13। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 13 फोर द 52, 13 फोर द 52 और 5 57 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया
इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे दो चीज़ गिवन है, एक हमें हेमिस्फीयर गिवन है और एक हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट गिवन है। इस वेसल्स की टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर थी और डायमीटर इसका 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से जो हाइट ऑफ सिलेंडर होगा वो हमारा होगा, इस 13 में से आप रेडियस यानी कि 7 को माइनस कर दीजिए तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस भी गिवन है और हाइट ऑफ सिलेंडर भी गिवन है, तो हमें यहाँ पे केवल सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ हमें वेसल्स निकालना है। ये होता है सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस में सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा अ टॉय इज इन फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। एक हमारे पास खिलौना है जो कि कोन के शेप में है और उसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है जिसका रेडियस भी कोन के रेडियस के बराबर है। टोटल हाइट ऑफ अ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने की टोटल ऊंचाई हमारे को 15.5 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टॉय के हमें टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो हमारे पास खिलौना है वो हमें हेमिस्फीयर और कोन के शेप में गिवन है। कोन हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। इस खिलौने की टोटल हाइट हमें गिवन है 15.5 सेंटीमीटर और क्योंकि रेडियस हमें 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है कोन का, तो कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों सेम है, तो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा 3.5। हमें हाइट ऑफ कोन निकालना है। हाइट ऑफ कोन होगा 15.5 में से आप रेडियस 3.5 को माइनस कर दीजिए तो हाइट ऑफ कोन हमारे पास आ जाएगा। हमें यहाँ पे निकालना था टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हमें यहाँ पे एक कोन गिवन है और एक हेमिस्फीयर गिवन है, तो हमें सी एस ए ऑफ कोन और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर को निकालना है। सी एस ए ऑफ कोन होता है पाई आर एल, एल यानी कि स्लैंट हाइट। हमें स्लैंट हाइट गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें स्लैंट हाइट निकालना और उसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ अ कोन जो कि 3.5 सेंटीमीटर है और यही हमारा हेमिस्फीयर का भी रेडियस होगा। टोटल हाइट ऑफ अ टॉय, टॉय की टोटल हाइट है हमारी 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ अ कोन की हाइट हमारे पास हो जाएगी। अब 15.5 में से हमें 3.5 को माइनस करना है, तो हाइट हमारी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्या आ गया हमारी हाइट ऑफ कोन। हमें यहाँ पे पहले स्लैंट हाइट निकालना है, क्योंकि स्लैंट हाइट निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालना है और सरफेस एरिया के लिए हमें इसका सी एस ए निकालना। सी एस ए होता है पाई आर एल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लैंट हाइट को निकालेंगे। स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन एल, स्लैंट हाइट बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एल, एच हमें गिवन है 12 का और आर हमें गिवन है 3.5 का स्क्वायर। एल 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर 12.25। तो इस तरीके से हमारा एल आ जाएगा 651.25। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ये आ जाएगा हमारा 12.5 सेंटीमीटर। तो हमें स्लैंट हाइट 12.5 सेंटीमीटर मिल गई। हमें इसका सरफेस एरिया निकालना था। सरफेस एरिया के लिए हमें पहले सी एस ए ऑफ कोन प्लस में सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर को प्लस करना है। सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय, टॉय का सरफेस एरिया होगा सी एस ए ऑफ कोन प्लस में सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस ए ऑफ कोन होता है पाई आर एल, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। आप इन दोनों में से पाई आर कॉमन ले लीजिए। पाई और आर कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा एल प्लस में 2r। पाई आर कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा एल और यहाँ बचेगा हमारे पास 2 और r पाई। पाई की वैल्यू 22/7, r हमें गिवन है 3.5, एल हमारा आया था 12.5 प्लस में 2 इंटू आर, रेडियस हमें गिवन है 3.5।
अब हमें इसे सॉल्व करना है। आप इसको इससे काट लीजिए। 0.57 3.5 को डिवाइड करेगा तो 0.5 आएगा। तो ये हमारे को मिला 22 इंटू 0.5 12.5 प्लस में 3.5 की इंटू करेंगे 2 से तो ये हमारा आएगा 7.0। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 22 की मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 11.0। 22 की मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे तो 11.0। 12.5 प्लस में 7 तो ये हमारा आ जाएगा 19.5। अब 11.5 की मल्टीप्लाई 11 की मल्टीप्लाई आप 19.5 से कर लीजिए। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 5 4 1 2 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें इसमें फाइंड आउट करना था इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इसमें स्लैंट हाइट की ज़रूरत थी। स्लैंट हाइट के लिए हमें इसका पहले हाइट निकालना था, क्योंकि हमें टोटल हाइट दे रखी है खिलौने की। तो टोटल हाइट हमारे पास 15.5 है, उसमें से आप हेमिस्फीयर का रेडियस माइनस कर लीजिए तो हाइट ऑफ कौन आ जाएगा। हाइट ऑफ कौन आने के बाद आप यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालिए। स्लैंट हाइट हमारे पास आएगी 12.5। इसके बाद हमें सरफेस एरिया सी एस ऑफ कौन प्लस में सी एस ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला अप्लाई करना। इसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आएगा 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को रखा गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा। हमें फाइंड करना है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, और इस सॉलिड का हमें सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन है साइड ऑफ क्यूब है 7 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर है, तो यहां पे लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ अ क्यूब, इसको हम ए मान लेते हैं। ये हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें बोला गया इसका मैक्सिमम डायमीटर, हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा। हेमिस्फीयर का जो मैक्सिमम डायमीटर होगा वो इक्वल होगा साइड ऑफ क्यूब के। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ये हमारे पास होगा 7 सेंटीमीटर, जो कि इक्वल है साइड ऑफ क्यूब के। तो हेमिस्फीयर का रेडियस आ जाएगा हमारा 7/2 सेंटीमीटर। आप इसको काट लीजिए तो 3.5 सेंटीमीटर ये हेमिस्फीयर का रेडियस आ जाएगा। तो क्यूब की जो साइड होगी वो हेमिस्फीयर के डायमीटर के इक्वल होगा। हमें इसमें निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इस सॉलिड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले देखिए आपको इसका TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। और इसके बाद हमें हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और इसमें से हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और प्लस में TSA ऑफ हेमिस्फीयर में से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ बेस, यानी कि सर्कल का हमें एरिया माइनस करना है। सर्कल यानी कि एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का बेस, क्योंकि देखिए सबसे ऊपर जो सरफेस है उसके ऊपर हमें हेमिस्फीयर रखा हुआ, और हेमिस्फीयर में जो सर्कुलर पार्ट है वो हमें दिखाई नहीं देगा, केवल हमें दिखाई देगा ये रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन निकालने के लिए जो ऊपर का सरफेस एरिया है उसमें से हमें सर्कल को माइनस करना पड़ेगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, इस क्यूबिकल ब्लॉक यानी कि सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें TSA टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब प्लस में TSA ऑफ हेमिस्फीयर, और इसमें से हमें माइनस करना है सर्कल का एरिया यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, जिसको हम बेस ऑफ हेमिस्फीयर भी कहते हैं। बेस ऑफ हेमिस्फीयर TSA ऑफ क्यूब
ये हमारा होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस में साइड को हमने ए माना हुआ है तो 6 इंटू ए स्क्वायर। सी एस ऑफ हेमिस्फेयर ये हमारा होगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि जो हमारे पास हेमिस्फेयर है उसका बेस सर्कुलर है तो एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये हमारे पास आ गया 6 ए स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से आप एक पाई आर स्क्वायर माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 6 इंटू ए साइड, साइड हमें गिवन है 7 तो 7 का स्क्वायर प्लस में पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 और आर हमें गिवन है 3.5 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 22 अपॉन में 7 3.5 का स्क्वायर होगा 12.25। तो सॉल्व करते हैं। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 की 9 से गुना करेंगे 6 निम 54 6 चौक 24 और 5 29 294। 22 की गुना 1.75 से करनी है 294 प्लस में 22 की गुना 1.75 से करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 05.83 38.50। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 05.233 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 332.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि एक हमारे पास क्यूबिकल सॉलिड है, क्यूबिकल ब्लॉक सॉलिड है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को सरमाउंटेड रखा गया है। फिर इसमें बोला गया था कि इस जो हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा गया उसकी ग्रेटेस्ट जो डायमीटर है वो कितनी होगी। हेमिस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर इसके साइड के इक्वल होगी और साइड हमारे पास है 7 सेंटीमीटर तो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा वो हमारा होगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस हो जाएगा 7 अपॉन में 2। हमें इस ब्लॉक का, इस सॉलिड का हमें सरफेस एरिया निकालना था। सरफेस एरिया निकालने के लिए आप पहले इसका टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में सी एस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का बेस का एरिया जो कि एक सर्कल है, सर्कल का एरिया आप माइनस कर लीजिए। टी एस ऑफ क्यूब होता है 6 ए स्क्वायर, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 332.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक वुडन ब्लॉक है जो कि क्यूबिकल शेप में है, इसमें से हेमिस्फेयर को काट के निकाला गया है। इस तरीके से निकाला गया है कि द डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो इक्वल है एज ऑफ द क्यूब। हेमिस्फेयर का डायमीटर क्यूब के एज यानी कि इसके साइड के इक्वल है। हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो जो सॉलिड बचा है उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें सरमाउंटेड था, इसमें से डिप्रेशन को कट आउट किया गया है, यानी कि उसमें हेमिस्फेयर को सरमाउंटेड ऊपर रखा गया था, इसमें से इस वुडन ब्लॉक में से हेमिस्फेयर को काट के निकाल लिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइड क्या होगा, डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का डायमीटर हमें गिवन है एल, हेमिस्फेयर का डायमीटर गिवन है एल तो इसका रेडियस हो जाएगा हमारा एल अपॉन में 2 और साइड ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, साइड ऑफ क्यूबिकल वुडन जो ब्लॉक होगा उसकी जो साइड है वो डायमीटर के इक्वल है और डायमीटर हमारा गिवन है एल। तो साइड हमें गिवन है ए इक्वल टू एल, डायमीटर इक्वल है क्यूब के साइड के। अब इसमें बोला गया जो सरफेस एरिया हमें निकालना है रिमेनिंग पोर्शन का। क्वेश्चन फोर्थ की तरह ही है, बिल्कुल सॉल्व वैसे ही करना है। तो हमें यहाँ निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड होगा टीएस से ऑफ क्यूब प्लस में टीएस से ऑफ हेमिस्फेयर, इसमें से आप माइनस कर दीजिए
एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये एरिया ऑफ सर्कल हमें माइनस करना है इसमें से। तो क्वेश्चन फोर्थ की तरह ही है, टीएस ऑफ क्यूब होता है 6a² प्लस में CS ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² माइनस में एरिया ऑफ सर्कल πr²। 6 साइड ऑफ क्यूबिकल जो वुडन ब्लॉक है उसकी साइड हमें L है, तो यहाँ पे A की जगह हमारा जाएगा L² प्लस में 2πr² में से πr² को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास πr²। अब सॉल्व करते हैं, 6L² पाई को पाई के फॉर्म में रहने दीजिए, R हमें गिवन है L अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, यह आ जाएगा 6L² L² अपॉन में 4। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो 4 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो 26L² प्लस में πL²। आप यहाँ पे L² और अपॉन में 4 कॉमन ले लीजिए, L यहाँ से निकाल लीजिए और अपॉन में 4, L² अपॉन में 4 कॉमन लेने पे हमारे पास बचेगा 24 प्लस में पाई। ये हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग जो पोर्शन है उस सॉलिड का सरफेस एरिया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही था। फोर्थ क्वेश्चन में इसकी साइड गिवन 7 था, बस इसमें जो डायमीटर गिवन है वो है L और हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा वो क्यूब के साइड के इक्वल होगा, तो क्यूब का साइड में हमारा L आएगा। फिर आप केवल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा L² अपॉन में 4 ब्रैकेट 24 प्लस में पाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। एक मेडिसिन है जो कैप्सूल के शेप में है और वो कैप्सूल की जो शेप में है उसमें एक पार्ट सिलेंड्रिकल है और उस सिलेंडर के दोनों साइड हेमिस्फेयर को स्टक किया गया है। यानी कि ये हमारे पास एक कैप्सूल है और इस कैप्सूल के दोनों तरफ ये पहला जो पार्ट है ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसके दो साइड में हमें एक 2 हेमिस्फीयर को स्टक किया गया, यानी कि 2 हेमिस्फीयर को जोड़ा गया है। तो कैप्सूल की जो शेप है वो है सिलेंडर और प्लस में 2 हेमिस्फीयर के शेप में है। टोटल लेंथ इसकी दे रखी है 14 मिलीमीटर और जो इसका डायमीटर है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। और इस कैप्सूल का जो डायमीटर है वो हमारे को गिवन है 5 मिलीमीटर। तो डायमीटर जो है वो डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का भी और वही डायमीटर होगा वो सिलेंड्रिकल पार्ट का भी। तो दोनों के डायमीटर यहाँ पर सेम है 5 मिलीमीटर। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है लेंथ डायमीटर ऑफ अ कैप्सूल, कैप्सूल का डायमीटर हमें गिवन है 5 मिलीमीटर और ये डायमीटर सिलेंडर का भी डायमीटर है और यही डायमीटर हमारा हेमिस्फीयर का भी है। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका रेडियस हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हेमिस्फीयर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी हमारे पास आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ हमारे पास गिवन है, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की जो टोटल लेंथ गिवन है वो हमारे पास है 14 मिलीमीटर। हमें निकालनी है लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की लेंथ निकालनी है। सिलेंडर की लेंथ निकालने के लिए आप 14 में से माइनस कीजिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि दोनों जो हेमिस्फीयर है इनके हमें रेडियस को माइनस करना है और इसका जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो हमारे पास है 2.5। तो हमें 14 मिलीमीटर में से माइनस करना है 2.5 प्लस में 2.5, दोनों तरफ के रेडियस को अगर हम माइनस कर देते हैं तो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है केवल उसकी लेंथ आ जाएगी। टोटल लेंथ यहाँ पर हमारे पास गिवन है 14 मिलीमीटर,
2.5 हमें यहाँ से माइनस करना है और 2.5 यहाँ से माइनस करेंगे तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमारा आ जाएगा। और लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यानी कि हाइट आ गई, ये हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस में 2.5 ये हमारे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ आ गई 9 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है। हमें इस कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ अ कैप्सूल, कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर। तो हमें सी एस से ऑफ सिलेंडर में प्लस करना है 2 सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर। सी एस से ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, सी एस ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस में 2 सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर, सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 2 पाई आर एच, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए 2 पाई आर और 2 पाई आर, यहाँ पे आप कॉमन लीजिए 2 पाई आर। 2 पाई आर कॉमन लेने पे हमें बचेगा यहाँ पे h, आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 2 पाई आर, तो 2 आर। तो इस तरीके से कॉमन लेने से इक्वेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई आर कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 और r यानी कि 2r। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, r हमें गिवन था 2.5 h, हाइट ऑफ सिलेंडर ये 9 सेंटीमीटर प्लस 9 मिलीमीटर प्लस में 2 इंटू रेडियस, रेडियस हमें था 2.5 गिवन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 22 इंटू 2 यह आ जाएगा हमारा 44 अपॉन में 7 इंटू 2.5 9 प्लस में 2.5 की मल्टीप्लाई हम 2 से करते तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो सॉल्व करते हैं। 44 अपॉन में 7 इंटू 2.5 इंटू 14। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 टू द 14, 44 इंटू 2.5 इंटू 2, 25 दूनी 50, 5 चौक 20 और 2 22, 220 स्क्वायर मिलीमीटर। तो इसका आंसर आएगा 220 स्क्वायर मिलीमीटर। टोटल जो सरफेस एरिया होगा सिलेंडर पर, टोटल सरफेस एरिया कैप्सूल का होगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दो चीज़ गिवन थी, एक हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट था और एक हमारे पास जो था वो हेमिस्फेरिकल था। तो इस सिलेंड्रिकल पार्ट में हेमिस्फेयर को जोड़ा गया था। हेमिस्फेयर का जो रेडियस आएगा वो 2.5 आएगा और सिलेंडर का भी रेडियस हमारे पास 2.5 आएगा। टोटल लेंथ हमें 14 मिलीमीटर दे रखी थी। तो सिलेंड्रिकल जो पार्ट होगा उसकी लेंथ निकालने के लिए आप 14 मिलीमीटर में से 2.5 और 2.5 यानी कि 5 को माइनस कीजिए, ये हमारी लेंथ आ जाएगी सिलेंडर की। इसके बाद आप रेडियस हमें गिवन है 2.5 और हाइट ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है 9। हमें सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालना था। तो सरफेस एरिया कैप्सूल निकालने के लिए सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 सी एस ऑफ हेमिस्फेयर। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये कह रहा है अ टेंट इज इन शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप if the height and diameter of a cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of a top is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of 500 per square meter. क्वेश्चन में बोला गया कि हमारे पास एक टेंट है, टेंट की शेप बेस में सिलेंड्रिकल है और उस सिलेंडर के ऊपर एक कॉनिकल शेप बना हुआ है। सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसका डायमीटर हमें गिवन है 4 मीटर और सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट दे रखी है 2.1 मीटर। कॉनिकल जो पार्ट है उस कॉनिकल पार्ट की स्लैंट हाइट दे रखी है 2.8 मीटर। हमें फाइंड करना है कि इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास यूज किया गया है और उस कैनवास का हमें कॉस्ट भी निकालना है। अब कैनवास का एरिया निकालने के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना होगा और कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना होगा
कोन का। दोनों के कर्व सरफेस एरिया को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कैनवास का एरिया आ जाएगा जिसका यूज किया गया है इस टेंट को बनाने में। तो सबसे पहले हमें गिवन है डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट 4 मीटर, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 2 मीटर। रेडियस हमारा आ गया 2 मीटर, और यही रेडियस जो होगा रेडियस ऑफ अ कोन, तो कोन का रेडियस भी हमारा 2 मीटर ही होगा। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट दे रखी है 2.1 मीटर, और स्लैंट हाइट ऑफ कोन, कोन की स्लैंट हाइट दे रखी है 2.8 मीटर। हमें फाइंड करना है कि कितना कैनवास यूज किया गया है। तो एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, टेंट के बनाने के लिए कितना कैनवास यूज हुआ। तो यहाँ पे निकालेंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ अ कोन। CSA ऑफ सिलेंडर हमारा होता है 2 पाई RH प्लस में CSA ऑफ कोन पाई RL। यहाँ से आप 2 पाई RH और पाई RL में पाई R आप कॉमन ले लीजिए, पाई R यहाँ भी है, पाई R यहाँ भी है, तो आप पाई R कॉमन ले लीजिए। यहाँ हमारा बचेगा 2H प्लस में L। पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, और R हमें गिवन है 2 इंटू H। हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 प्लस में स्लैंट हाइट हमें गिवन थी 2.8। 2 की मल्टीप्लाई आई से करते तो 44/7 इंटू 2 की मल्टीप्लाई 2.1 से करेंगे तो 4.2 प्लस में 2.8, ये हमारे पास आ जाएगा 44 अपॉन में 7 इंटू 4.2 और 2.8, ये हमारा हो जाएगा 7 से 7 गया, ये हमारा आ जाएगा 44 स्क्वायर मीटर। तो 44 स्क्वायर मीटर कैनवास यूज हुआ था इस टेंट को बनाने के लिए। तो हमें निकालना था कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो टेंट को बनाने के लिए CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा 44 स्क्वायर मीटर। अब हमें यहाँ पे निकालना है कॉस्ट। अब देखिए कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास इस कैनवस में 44 स्क्वायर मीटर आया, यानी कि एरिया ऑफ कैनवस आया 44 स्क्वायर मीटर, और 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो हमारे पास 500। तो आप केवल 44 स्क्वायर मीटर को 500 रुपये से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे निकालना है कॉस्ट ऑफ कैनवस। कैनवस की कॉस्ट कितनी आएगी, हमारा टोटल एरिया आया था 44, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 से, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 22,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट आ गई 22,000 रुपये। एरिया ऑफ कैनवास आया था 44 स्क्वायर मीटर, अब 44 स्क्वायर मीटर को 500 रुपये से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास आएगा 22,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter. क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। इस सॉलिड सिलेंडर में से एक कोन को काट लिया गया है। इस सॉलिड सिलेंडर की हाइट गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो दे रखा 1.4 सेंटीमीटर। इसमें से सेम हाइट और सेम डायमीटर का एक कोन काट के बाहर निकाल लिया गया है। इसमें से एक कोन काट के बाहर निकाल लिया गया है, और उसके बाद हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब हमारे पास जो सॉलिड बचा है वो हमारे पास ये बचा है। तो सरफेस एरिया जो हमें दिखाई देता है वो सारा हमारा सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया में देखिए सबसे पहले इसका CSA,
सिलेंडर का CSA, एरिया ऑफ बेस प्लस में CSA ऑफ कॉन, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो रिमेनिंग जो पार्ट है उसकी नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन और एरिया ऑफ बेस हमें फाइंड करना है। कॉन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, यानी कि इसकी हमें स्लैंट हाइट भी निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट निकालने के बाद ही हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको उतारते हैं। हमें गिवन है हाइट ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट h 2.4 सेंटीमीटर और यही हाइट हमारी कॉन की हो जाएगी। तो हाइट ऑफ अ कॉन, कॉन की हाइट भी सेम 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर और इसका रेडियस आ जाएगा हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर और ये रेडियस कॉन का भी रेडियस होगा और सिलेंडर का भी रेडियस होगा। हमें यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट ऑफ अ कॉन, कॉन की स्लैंट हाइट निकालने के लिए L इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। L हमें गिवन है, H हमें गिवन है 2.4 का स्क्वायर प्लस में R हमें गिवन है 0.7 का स्क्वायर। तो L 2.4 का स्क्वायर 5.76, 0.4 का स्क्वायर 0.49। तो L स्लैंट हाइट हमारी आ गई 6.25। सॉल्व करते हैं इसको तो 2.5 सेंटीमीटर ये हमारी आ गई स्लैंट हाइट ऑफ अ कॉन। हमें इसका निकालना था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालने के लिए CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कॉन प्लस में एरिया ऑफ बेस। तो हमें निकालना है यहाँ पर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CSA ऑफ अ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ कॉन प्लस में एरिया ऑफ बेस जो कि सर्कल है। CSA ऑफ सिलेंडर हमारा होता है 2 पाई आर एच, CSA ऑफ कॉन पाई आर एल और एरिया ऑफ बेस जो कि सर्कल है तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आप इसको इजी करने के लिए कॉमन ले लीजिए तीनों में से। तीनों में कॉमन हमारे पास है पाई और आर। पाई आर हम कॉमन ले लेते तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2h, यहाँ बचेगा L और यहाँ पे केवल सिंगल R। सॉल्व करते हैं 22/7 R की वैल्यू हमारे पास है 0.72 इंटू h। हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारे पास 2.4, स्लैंट हाइट हमारी आई थी 2.5 और रेडियस हमें गिवन था 0.7। सॉल्व करते हैं इसको, 7 से ये गया तो यहाँ हमारा आ जाएगा 0.1। 0.1 की मल्टीप्लाई 2.2 से 22 से करते तो ये हमारा आ जाएगा 2.2। 2 की मल्टीप्लाई 2.4 से करेंगे तो 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये हमारा आ जाएगा 2.2 इंटू 4.8, 2.5 और 0.7, ये हमारा आ जाएगा 8.0। 2.2 की मल्टीप्लाई 8.0 से करेंगे तो 17.60 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। और हमें इसकी नियरेस्ट वैल्यू निकालनी थी, यानी कि इसका जो एरिया निकालना था हमें वो नियरेस्ट में निकालना था। तो इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू आएगी, इसकी नियरेस्ट वैल्यू होगी हमारे पास 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। 17.60 की नियरेस्ट वैल्यू होगी 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। 9वां क्वेश्चन देखिए,
ये कह रहा अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर. इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. क्वेश्चन में गिवन है कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में के दोनों साइड से एक हेमिस्फीयर को स्कूपिंग किया गया, यानी कि हेमिस्फीयर को काट के निकाल लिया गया. इस सिलेंडर की टोटल हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सिलेंडर वो इक्वल होगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के. तो हमें इस जो पोर्शन दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया निकालना इस पूरे आर्टिकल का. तो इस पूरे आर्टिकल को अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें CSA ऑफ सिलेंडर का CSA और CSA ऑफ हेमिस्फीयर इन दोनों को ऐड करना है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा आर्टिकल का. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें गिवन है हाइट ऑफ अ सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और यही जो हमारा रेडियस होगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी होगा. हेमिस्फीयर का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर होगा. हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना था, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर. तो यहाँ पे हेमिस्फीयर 2 है इसलिए 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर. CSA ऑफ सिलेंडर हमारा होता है 2 पाई RH प्लस में 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर. सॉल्व करते हैं. 2 पाई RH 2 to the 4 पाई R स्क्वायर. यहाँ पर आप 2 पाई R कॉमन ले लीजिए, 2 इसको भी डिवाइड कर सकते हैं इसको भी, और पाई R कॉमन ले लीजिए. यहाँ बचेगा हमारा H और यहाँ बचेगा हमारा 2R. अब वैल्यू पुट कीजिए. 2 पाई की वैल्यू 22/7 और R हमें गिवन था 3.5. हाइट ऑफ सिलेंडर 10 है प्लस में 2, रेडियस हमें 3.5 गिवन है. सॉल्व करते हैं इसको. 2 इंटू 22/7 3.5 10 प्लस में 35 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 7.0 यानी कि 7. 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 17. अब इसको आप सॉल्व कर दें, 7 से कट जाएगा 0.5. ये हमारा आ गया 2 इंटू 22 0.5 इंटू 17. इसकी मल्टीप्लाई करते हैं. इसकी 5 दूनी 10, ये हमारा आ जाएगा 22 गुना में 17. इसको सॉल्व करते 17 दूनी 34 35 374 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा 374 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्वेश्चन में बोला गया था एक सॉलिड है, सॉलिड के दोनों सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसके दोनों तरफ से हेमिस्फीयर को काट के स्कूप निकाल लिया गया. इस सिलेंडर की टोटल हाइट 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 3.5 है. तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना. सरफेस एरिया निकालने के लिए इस सिलेंडर का CSA प्लस में 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर. क्वेश्चन का आप सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आएगा 374 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो आज की वीडियो में हमने 13.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया. नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 13.2 को सॉल्व करेंगे. इसी प्रकार की नई वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद.